पूर्ण राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो चुका है। इस बजट में क्या खास रहा, किन मुद्दों पर फोकस किया गया, जानेंगे हमारे स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित सर से। मैं हूं राहुल बंसल। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर, पहला सवाल ये, इस बजट में आपको क्या सियासी गणित छिपा हुआ नजर आता है? देखिए, राजस्थान में मानसून सक्रिय है और पिछले लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो राज्य बजट में घोषणाओं का जो मानसून है वो सक्रिय रहता है। इस बार भी जमकर घोषणाएं की गई है। लगभग आप सोचेंगे 188 बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके अलावा भी कई छोटी घोषणाएं। जो बजट को तैयार किया गया है वो जो पहले जो सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उसके मुखिया अशोक गहलोत, जिनको जादूगर कहा जाता था, वही अफसर लगभग वही है। तो जो अफसरों ने वो जो छड़ी में नए सितारे लगाकर इस नई सरकार को वो छड़ी सौंप दी है, तो लगभग उसी तरीके से मतलब कई सारी घोषणाएं हुई है, कई बड़ी घोषणाएं की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कहीं पे भी हम किसी भी वर्ग को, किसी भी इलाके को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या राजस्थान में 4 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी? देखिए, सबसे बड़ा एक प्रश्न यही है कि 4 लाख सरकारी नौकरियां मिलेगी क्या? राजस्थान में जो कुल सरकारी नौकरियां हैं अब तक 8 लाख है और उनमें से 4 लाख जो सरकारी नौकरियां देने की बात है। क्या ये संभव है? मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान में हर साल लगभग 30 से 32 हजार पद खाली होते हैं। ऐसे में संभव है कि सरकार सरकारी और कुछ निजी नौकरियां और कुछ संविदा के आधार पर नौकरियों को बैलेंस करके इस तरीके से कह रहे हैं कि 4 साल में 4 लाख देनी है, मतलब हर साल 1 लाख देनी है। तो इस तरह से कोई आंकड़ा पार किया जा सकता है। बजट में सबसे अधिक फोकस किस बात पर किया गया? देखिए, बजट में अगर सबसे ज्यादा अगर फोकस की मैं बात करूं तो अब तक राजस्थान में गुजरात मॉडल की बात होती थी। अक्सर हर चीज में जब भी भाजपा सरकार आती थी या भाजपा की रणनीति होती थी, वो गुजरात के मॉडल पे होती थी। इस बार काफी हद तक मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य है उस पर शिफ्ट होने की कोशिश की गई है। वहाँ अगर मैं देखूंगा तो देखिए कि जहाँ कुलपति थे वहाँ कुलगुरु हो गए, यहाँ भी कुलगुरु हो गए। यहाँ पे पहले कुछ दिनों पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, वहाँ 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात थी, यहाँ भी 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई। वहाँ पे जो लाडली दीदी योजना है वो बहुत पॉपुलर रही और कहते शिवराज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बहुत चर्चित योजना थी। तो वो तो नहीं, लेकिन केंद्र की जो लखपति दीदी योजना है वो यहाँ पे लागू की गई। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एमपी मॉडल पे की गई और बहुत फोकस इस बात का किया गया कि जो 5 साल है अगले, उसको ध्यान रखा गया है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जब भी घोषणा हो रही थी तो बहुत तेजी से मतलब मेज थपथपा रहे थे, खुश रहे थे। वो इस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम 5 साल क्यों, आप 1 साल में सब कुछ ले लीजिए, हम 5 साल तक काम करें। तो इस बजट में ये कोशिश की गई है कि 5 साल की रणनीति को देखा गया है, 5 साल की रणनीति बनाने की कोशिश की गई है। महंगाई नियंत्रण को लेकर भी इस बजट में कुछ किया गया है? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक है, केंद्र का भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा प्रयास थी, लेकिन छोटे छोटे प्रयास इसमें दिखते हैं कि सरकार नहीं है और अभी बहुत बड़े चुनाव भी सामने नहीं। उपचुनाव को मैं अगर छोड़ लूं तो कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन इस सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि सीएनजी और जो कुछ जो जमीन और रजिस्ट्री की चीजों में छूट दी है। सीएनजी तो 3-4 रुपए की लगभग सस्ती हो जाएगी, कुछ जगहों पे कम, कुछ जगहों पे ज्यादा होगी, है ना। स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, आपकी 50 लाख के जो फ्लैट्स है उनकी रजिस्ट्री में छूट है। तो कुछ ना कुछ हद तक महंगाई में राहत मिलेगी। सर, ओपीएस और जिलों को लेकर क्या कुछ कहा गया है इस बजट? ओपीएस को लेकर ये बजट शांत है। ओपीएस को लेकर कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि ओपीएस के जो मुद्दा है उस पे भाजपा और भाजपा की सरकार कुछ भी नहीं